नमस्ते दोस्तों, जैसा कि पिछला चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था वो इस प्रकार से है। अब इसके बाद आपको जो पढ़ाने वाले हैं स्पैनर का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एलपी फीटर से आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अभी जो वैकेंसी आने वाली है एलपी की, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ इतने से आपका पूरा पूरा फंस जाएगा और एग्जाम क्वालिफाई भी हो जाएगा। क्योंकि पिछली बार बहुत सारे लड़कों का ऐसा कंप्लेन था कि सर फीटर में टेक्निकल मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया, बाकी सब में अच्छा नंबर था। तो इस बार ऐसा ना होके आप अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं, इसलिए आप कंटिन्यू हमारी इस क्लास को देखिए। रोज़ सुबह 6 बजे आपको यूट्यूब चैनल हमारी ज़िंदगी जीरो पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पैनर का काम क्या होता है दोस्तों कि नट बोल्ट को टेम्पोररी उसको फिक्स करने के लिए होता है, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे खोल भी सकते हैं और कस भी सकते हैं। तो ये है हमारा नॉर्मली ऐसा होता है नट बोल्ट। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक ऐसा हेड होता है और एक इस टाइप का गोला टाइप का। तो जो इस टाइप का हेड होता है ये अपने लेंथ में 15 डिग्री मुड़ा रहता है। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि उस किसी भी स्पैनर का जो ऊपर का सिरा होता है वो कितने कोण पे मुड़ा हुआ होता है। तो ये 15 डिग्री पे मुड़ा होता है। तो ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन टेक्निकल एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बाकायदे इस क्लास को 2 से 3 बार आप जरूर देखिएगा। अब इसके बाद देखिए, इसको कसने में उपयोग किया जाता है। इसका जरूरत के हिसाब से मटेरियल का बना होता है। अगर हैवी काम करते हैं तो हैवी काम के लिए का ये आपका क्रोमियम, मैग्नीशियम स्टील, निकल क्रोमियम का बना होता है। कास्ट आयरन का भी बना होता है। ये हैवी कार्यों के लिए होता है। जहाँ पे जंग से बचाने के लिए वेनेडियम क्रोमियम का यूज होता है। लेकिन हल्के कार्यों के लिए, जहाँ पे छोटे मोटे नटों को खोलने के लिए, उस प्रकार के जो स्पैनर बने होते हैं वो मीडियम कार्बन स्टील के बने होते हैं। अब स्पैनर में देखिए तो कि स्पैनर दो प्रकार का होता है। स्पैनर सेट ये दो प्रकार के आपको मिलेंगे। पहला होगा कि ये वन साइड होगा और ये डबल साइड होते हैं। इसमें ये गौर करने वाली बात है कि इसमें जो वर्टिकल लेंथ है, इसका जो ये लंबाई है, इस लंबाई में एक इस डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, दोनों एक दूसरे से मिला होगा। और इसकी साइज, ये साइज भी पूछता है, ये साइज ध्यान में रखिएगा। 6 mm से 32 mm तक इनकी मैक्सिमम मिनिमम साइज होती है। अब उसके बाद हम आते हैं रिंग स्पैनर पे। ये आपका था प्लेन स्पैनर था, प्लेट रिंज जिसको कहते हैं, नॉर्मल मैकेनिक लोग कहते हैं प्लेट रिंज। और बाकी आपका जो ये देखिए रिंग स्पैनर है, इसमें इसके खांचे जो बने होते हैं इनमें डिफरेंट होता है। इनमें गोला टाइप का खांचा बना होता है दोनों तरफ से। और ये क्या होता है, थोड़ा गहराई पे नट रहता है, उस नट को खोलने के लिए इसको यूज करते हैं। इसका जो गोला भाग होता है दोस्तों, ये गोला भाग इस तरह से होता है। इस गोला भाग में ये किनारे किनारे पे 12 नोच बने होते हैं। ये 12 नोच जो बने होते हैं, ये क्या करते हैं, नट को बहुत ही डीपली पकड़ लेते हैं, बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं, जिसके कारण, टाइट पकड़ने के कारण नट आसानी से खुल जाता है, स्लिप नहीं करता है। बाकी इसमें स्लिप के चांसेस होते हैं लेकिन इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है देखिए दोस्तों, ट्यूबुलर बॉक्स स्पैनर। इस स्पैनर का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे इसका और इसका नहीं हो पाता, यानी कि गहराई वाले जगह पे जहां पे कम स्पेस होता है। तो वहां पे ये हैंडल होता है, इसका ये हैंडल होता है और ये खोखला भाग होता है, ये पूरा पाइप का होता है। लेकिन इसके मुंह पे एक शेप बना होता है। वो जो शेप होता है वो षष्ठ भुजाकार होता है। ये आप ये देख रहे होंगे, ये षष्ठ भुजाकार आकृति ऐसे बना होता है। तो षष्ठ भुजाकार, जिसके कारण जो भी नट है उसमें आसानी से फिट हो जाता है और ऐसे घुमा करके दोनों हाथों से इसको खोल लिया जाता है या कस लिया जाता है। अब आता है तीन प्रकार के, तीन और है, सॉकेट स्पैनर, एडजस्टेबल स्पैनर और पिन हुक स्पैनर। सॉकेट स्पैनर होता है, ये नट को कसने में उपयोग होने के साथ साथ मजबूत पकड़ भी, इसका मतलब इसका पकड़ बहुत मजबूत भी होता है। साथ में ये बहुत कम समय में ही बहुत जल्दी नट को कस सकता है, इसका ये उपयोग होता है। इसमें आप देख लेंगे इसके बनावट के हिसाब से, इसके साथ इसको जो आता है ये साइज के हिसाब से इसको इसमें लगता है, और लगने के बाद तब आप इसको नट को आसानी से खोल सकते हैं। अब एक आता है इसके बाद जो है एडजस्टेबल स्पैनर। एडजस्टेबल के हिसाब से है कि यानी कि जैसा नट रहेगा, जैसा नट का साइज रहेगा नट बोल्ट का, उस आधार पे यहाँ पे एक घुमाने की एडजस्ट करने वाला एक सिस्टम होता है। इसको जैसे ही करते हैं तो ये वाला मूव करता है, इधर इधर की ओर, अंदर बाहर की ओर मूव करेगा और आसानी से नट को खोलेंगे। इससे किसी भी साइज के नट को आराम से खोला जाता है। इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेटल का बना भी होता है। अब लास्ट में आता है देखिए पिन हुक स्पैनर। ये पिन हुक स्पैनर में सबसे ज़्यादा जो मेन होता है ये है। ये पिन क्या होता है कि ये पिन जाके खांचे में फंस जाता है और इससे खोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये उन आकृतियों में, जैसे जिसमें होल बने होते हैं, तो इसी होल में इसको फंसा के और इस तरह से खींच के इसको कसा जाता है। तो इस टाइप के थे ये स्पैनर के बारे में, मैंने आपको सारा बता दिया। इतना आप पढ़ लो सही से और आपको और कहीं से भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो अपने भी देखिए, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें हेल्प मिले। जय हिंद दोस्तों।